मुहूर्त चिंतामणि संस्कार प्रकरण और चर्चा हमारी व्रतबंध की चल रही थी, और हमने यहाँ वेद इत्यादि दोष की भी चर्चा कर ली कि सप्तशला का वेद है, इसमें हमको देखना चाहिए जैसे विवाह में देखा जाता है। और दूसरा, विवाह में जो 21 प्रकार के महादोषों को देखना चाहिए, नारद कहते हैं कि भाई उनको भी आप वर्जित करिए। नारद का वाक्य मूल रूप से वो 21 महादोषों को विवाह के लिए छोड़ने की बात थी, लेकिन ये कहते हैं कि भाई जब हमने वेद ले लिया है तो अन्य जो दोष हैं उनको भी आपको छोड़ना चाहिए, और वो जो दोष हैं वो विवाह प्रकरण में कहे गए हैं। जिन लोगों ने विवाह प्रकरण की ऑडियो पहले सुन ली है वो उसको पुनः देख सकते हैं, और जिनके में पास विवाह प्रकरण अभी नहीं है या आना है लेकिन सुनना चाहते हैं उनको भेज दिया जाएगा। अब वार को लेकर चर्चा जहाँ आई तो शुभ वार कहे गए और केवल रविवार पापवार जोड़ा गया था। तो कहते हैं भौमस्तु निषिद्धो भी सामवेदिनाम अति प्रशस्ता, सामवेदियों के लिए मंगलवार निषिद्ध होने के बाद अन्य सामान्य परिस्थिति में, लेकिन सामवेदियों के लिए ठीक है। बोले क्यों? क्योंकि नारद का वचन है और अन्य स्मृतिकारों का भी वचन है कि शाखाधिपति वारस्य शाखाधिप वलम शशोह। जो वेद का आपको अभ्यास कराना हो बच्चों को, उसके शाखाधिपति का वार लेना चाहिए और उसका बल भी देखना चाहिए। तो सामवेद के लिए नंबर आता है हमारा मंगल का। तो कहते हैं भाई मंगलवार लो और मंगल बलि भी होना चाहिए। इस प्रकार से आपको काम करना होगा, ठीक है। सामान्य स्थिति में मंगल वर्जित है, लेकिन चूंकि सामवेद का वो अधिपति है मंगल, इसलिए मंगलवार को लेने में सामवेदियों के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब जो बात आई थी कि भाई कौन से काल में करना चाहिए, अपराह्न में न करें इतना लिख दिया, तो अपराह्न में न करें मतलब उससे पहले करें। तो यहाँ नारद का वचन कह रहे हैं त्रिधा विभज्य दिवसम तत्रादौ कर्म दैविकम द्वितीय मानुषम कार्यम तृतीय हेतु पैतृकम। हम दिन जो है केवल दिनमान उसके 3 भाग कर लें, तो पूर्वाह्न, मध्याह्न और अपराह्न। तो कहते हैं कि जो पहला भाग है मतलब पूर्वाह्न काल है, उसमें तो आपको दैविक कार्य, देवताओं से संबंधित कार्य करने चाहिए, हमारे भजन पूजन और अर्घ्य इत्यादि। द्वितीय मानुषम कार्यम, जो मध्याह्न काल है उसमें मानुष कार्य मतलब भोजनादि कार्य करने चाहिए। और तृतीय अंश हेतु पैतृकम, और तीसरे अंश में पितृ संबंधी कार्य, पितरों से संबंधी कार्य करने चाहिए। तो इसलिए श्राद्ध पक्ष में हमेशा जब तिथि का विचार किया जाता है कि भाई तेरस का श्राद्ध कब होगा, तो तब होगा जब अपराह्न काल में तेरस होगी। उदया तिथि से यहाँ तिथि को नहीं देखते, इसलिए बहुत सी बार जो है एक दिन का अंतर देखने में आता है कि भाई सुबह वहाँ पर तिथि कोई और थी और फिर दोपहर तक तिथि जो है अपराह्न के पहले तिथि बदल गई। तो भले ही हम कह रहे हैं कि वो दशमी है, लेकिन भाई साहब एकादशी आ चुकी है अपराह्न में, इसलिए एकादशी का श्राद्ध दशमी के दिन ही हो जाता है। बहुत सी बार ऐसी हम चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ अपराह्न काल में नहीं करना, क्यों नहीं करना? बोले अपराह्ने जोपनीता पुनः संस्कार मर्हति। ऐसी एक बात आती है कि अपराह्न काल में अगर उपनयन संस्कार होगा तो पुनः होगा। और दूसरा स्कंद पुराण का वचन जो है उसमें आया पूर्वाह्न प्रथमम प्रोक्तो मध्याह्नस्तु तथा परम। पहले नंबर पे तो पूर्वाह्न को कहा है, दूसरे नंबर पे मध्याह्न को। तो आप देवताओं से संबंधित काम है, क्योंकि व्रतबंध मुहूर्त के लिए हम बात कर रहे हैं, तो पहले ही पूर्वाह्न काल में करो। नहीं हुआ तो मध्याह्न भी चलेगा भैया, मानुष कार्यों के लिए दिया हुआ है, लेकिन पितृ कार्य वाले तीसरे में तो इसको मत लेके जाओ। अब अगला श्लोक 41वां, कवीज्य चंद्र लग्न पा रिपौ मृतौ व्रते धमा व्ययेब्ज भार्गवौ तथा तनौ मृतौ सुते खलाः। कवि शुक्र को कहते हैं, इज्य गुरु है, चंद्र स्पष्टि है और लग्नेश। तो 4 की बात यहाँ करी। रिपौ मृतौ व्रते अधमाः, व्रतबंध मुहूर्त में यदि ये रिपु मतलब षष्ठ भाव में होते हैं या मृत्यु मतलब अष्टम भाव में होते हैं तो ये अधम कहे गए हैं। और व्ययेब्ज भार्गवौ तथा, केवल व्यय भाव की बात करें तो वहाँ अब्ज मतलब चंद्रमा और भार्गव मतलब शुक्र, ये वर्जित कहे गए। तथा तनौ मृतौ सुते खलाः, तनु मतलब लग्न में, मृति अष्टम भाव में और सुत मतलब पंचम में अगर पापग्रह हैं तो वो भी अच्छे नहीं कहे गए।
तो इसके बाद अगला जो श्लोक है, व्रतबंधेष्ट षड ऋष्व वर्जिता शोभना शुभा त्रिषडाये खलाह पूर्णो गोकरकस्थो विधुस्तनऊ। लग्न शुद्धि की बात कर रहे हैं कि सामान्यतः कैसी लग्न हम लें व्रतबंध में। बोले अष्ट षड ऋष्व वर्जिता शोभना, त्रिक स्थानों में 6, 8, 12 में शुभ ग्रह नहीं होने चाहिए दुस्थानों में। त्रिषडाये खलाह, और 3, 6, 11 में पापग्रह हों, ये तो हम हमेशा पढ़ते हैं कि अच्छे हों। और पूर्णो गोकरकस्थो विधुस्तनऊ, और लग्न में कौन सा चंद्रमा चल सकता है? बोले या तो उच्च राशि का हो वृषभ का, या स्वराशि कर्क का हो। इन 2 राशियों का चंद्रमा अगर पूर्णिमा का है, पूर्ण चंद्रमा है, तो वो लग्न में शुभ है। अन्यथा लग्न में चंद्रमा को शुभ नहीं मानते किसी भी काम में। अब यहाँ एक मजेदार बात कह रहे हैं कि दाक्षिणात्यास्त्वेव माहु, दाक्षिणात्य लोग मतलब दक्षिण भारत और महाराष्ट्र के क्या कहते हैं? चंद्र क्रूरास्तनौ नेष्टा सर्वे रंध्रे व्यये कवि सितेंदु लग्न पाषष्ठे वटोह प्राणापहारगा। जो चंद्र क्रूर ग्रह इत्यादि की हमने बात पढ़ी, तो उसमें जो पिछले श्लोक में उसमें रंध्र भाव में सभी ग्रहों की बात थी। व्यय भाव में कवि अर्थात शुक्र को मना किया गया था। और फल क्या कह रहे हैं? बोले वटोह प्राणापहारका, यदि आप इस मुहूर्त में कर दोगे तो जो बालक है उसके प्राणों पर बनाई। तो अत्र शुक्र से मरण रूप फलम उक्तम तदेतत् प्राच्या न सहन्ते। तो शुक्र को 12 भाव में होते ही जो कह दिया कि भाई इसके अनुसार तो वो मरण रूप फल देने वाला होगा, मृत्यु को देने वाला होगा, तो बोले इसको प्राच्य लोग, पूर्वी भारत के लोग, बिहार इत्यादि के सहन नहीं करते। वो कहते हैं व्ययस्थान गता सर्वे कुर्वन्ति व्ययशीलिनम खलम नीचम पापरतम बंधुहीनम विदेशगम यदि वासिष्ठादि वचोभिरोधात। भाई वशिष्ठ ने जो वचन कहा है वो केवल ये कहते हैं कि व्यय भाव में अगर ग्रह होते हैं तो केवल वो व्यय करवाते हैं, इसके अलावा खल नीच पापियों में इनमें रति होती है, बंधुहीनता और विदेश गमन होता है, लेकिन मृत्यु जैसा फल तो नहीं लिखा है यहाँ पर। तो नन्वेतादृश दुष्ट फल श्रवणा 12 शुक्रो निषिद्धेवेति चेन्न। तो बोले कहते हैं ऐसा भी नहीं है कि साहब इसके आधार पर आप 12 में शुक्र अच्छा हो गया, ऐसा मान लें, वो भी नहीं है। एवं सति 12 स्थानानां सर्वेषाम अपि वर्जनीयत्वम् आपतेत्। तो 12 भाव में उसको वर्जित तो कहीं ना कहीं कर ही रहे हैं। तच्च तवापि न सम्मतम सर्वत्र शुभकृत शुक्रः षष्ठ सप्ताष्टमम विनायति काश्यपोक्तेश्च। तो आप इस नियम के आधार पर ये कह रहे हैं एवं सती, ऐसे ही आप 12 स्थानानां 12वें भाव में स्थित जो शुक्र है उसकी हमने जो बात करी, तो सर्वेषाम अपि वर्जनीयत्वम् आपतेत्। ऐसा भी नहीं कि सभी कामों में वर्जित हो जाए, क्योंकि सामान्यतः नियम है सर्वत्र शुभकृत शुक्र षष्ठ सप्ताष्टमम बिना, केवल 6ठे और 7वें भाव को छोड़कर चंद्रमा शुक्र सब में अच्छा होता है। ये कश्यप का वचन है। वैसे दशम में भी ठीक नहीं होता सामान्य जो नियम इस ग्रंथ में हमने देखा। तो किस प्रकार अलग अलग विद्वान एक ही श्लोक के अलग अलग अर्थ कर कैसे जो है आपस में शास्त्रार्थ करते हैं, उसका एक उदाहरण है। अब इसके बाद अगली जो बात है वो कहते हैं कि भाई उच्च चंद्रमा की आपने कह दी कि भाई स्वराशि का या उच्च राशि का चंद्रमा लग्न में हो, पूर्ण हो तो चलेगा। तो बोले नहीं साहब, वर्धमानो विवाह चंद्र पूर्णो वा यदि तुंगा निस्वम करोति व्रतिनम लग्नगः क्षय रोगिणम। ये वचन जो है आपका कश्यप ने दिया हुआ है। वो कहते हैं कि भाई वर्धमान मतलब बढ़ता हुआ चंद्रमा हो या पूर्ण चंद्रमा ही हो क्यों ना हो, वो यदि उच्च राशि में बैठा हुआ है और लग्न में बैठा दिया आपने उसको लग्नगः, तो निस्वम करोति व्रतिनम, तो वो बालक को बटुक को निस्व, स्व मतलब धन से हीन कर देता है। वो बच्चा जीवन में कभी धन नहीं कमा पाता और साथ ही क्षय रोग को भी देता है। इसलिए उच्च का होने पर भी और वर्धमान होने पर भी चंद्रमा लग्न में ठीक नहीं कहा। लेकिन तदेतयोर उच्च स्थित चंद्र संबंधिनो पक्षयोर देशाचार तो व्यवस्था। तो हम देशाचार के अनुसार कहाँ कौन से देश में उसको अच्छा मानते हैं, कौन से में खराब मानते हैं, वो देख लेना चाहिए। स्वगृह चंद्रस्तुतम एवं दयोरिति, और दोनों ही मतों में स्वगृह में चंद्रमा को उत्तम कहा गया है, इसलिए यहाँ कोई बात समस्या की आती नहीं है।
और वर्णेश और शाखेश वगैरह की चर्चा करेंगे। तो विप्राधीशो भार्गवेज्यो कुजारको राजन्यानामोषधीशो विषाम च शूद्राणाम ज्ञश्चान्त्यजानाम शशि स्यात् शाखेशास्युर्जीव शुक्रार सौम्याः। ब्राह्मणों के अधिपति भार्गव और इज्य हैं, मतलब गुरु और शुक्र दोनों ब्राह्मण हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कुजारको राजन्यानाम, और जो मंगल है और सूर्य है ये क्षत्रियों के लिए मुख्य कहे गए हैं। तो मतलब ये हुआ कि भाई जब आप ब्राह्मणों का उपनयन संस्कार करें ब्राह्मण बालक का, तो शुक्र और गुरु पर ज़्यादा ध्यान दें, ये बलि होने चाहिए, इनके वार होने चाहिए। ऐसे ही क्षत्रिय के लिए जो इन्होंने लिखा कि मंगल और सूर्य। फिर कहते हैं विषाम च औषधीशः, औषधीश मतलब चंद्रमा, वो वैश्यों के लिए ठीक कहा है। और शूद्राणाम ज्ञश्चान्त्यजानाम शनि, और शूद्रों के लिए बुध का संबंध बताया है। और अंत्यजों से मतलब जो चातुर्वर्ण से इतर हैं, चांडाल इत्यादि, उनके लिए शनि को कहा गया है। अब शाखेश बताते हैं, शाखा का अर्थ यहाँ वेद की 4 शाखा मतलब चारों वेदों से है। वैसे तो जो एक एक वेद की अनंत शाखाएं, अनेक प्रकार की शाखाएं देखने में आती है। तो कहते हैं कि शाखेशास्युर जीव शुक्रार सौम्याः। जीव मतलब बृहस्पति, ऋग्वेद के शाखेश हैं, ऋग्वेद के अधिपति बृहस्पति हैं, यजुर्वेद के शुक्र हैं, और सामवेद के मंगल आर पहले ही हमने पढ़ा, और सौम्य जो बुध हैं वो है अथर्ववेद के। अब क्या होना चाहिए, मुहूर्त कैसा होना चाहिए? तो कहते हैं शाखेश वार तनुवीर मतीव शस्तम शाखेश सूर्य शशिजीव बले व्रतम सत जीवे भृगौ रिपुगृहे विजिते च नीचे स्याद वेद शास्त्र विधिना रहितो व्रतेन। जो शाखेश जो ग्रह है उसका वार लें, मतलब जैसे अगर अपने बच्चे को आपको शुक्ल यजुर्वेद पढ़वाना है तो उसका शाखेश कौन है यहाँ? शुक्र। तो शुक्रवार लेंगे, और शुक्र का बल भी होना चाहिए तनुवीर्यम, शाखेश वार तनुवीर्य मतीव शस्तम, और लग्न भी शाखेश की हो, मतलब तनु शब्द आया ना, तो वार भी और लग्न भी हमें दोनों ही लेनी है शाखेश की, और बलि होना चाहिए शाखेश उस समय, ऐसा ना हो कि वो अस्तादि हो। तो ये बहुत अच्छी बात है। शाखेश सूर्य शशिजीव बले व्रतम सत, तो शाखेश बलवान हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो और गुरु हो, ये सब बलवान हो तो व्रत अच्छा होता है, व्रत मुहूर्त अच्छा माना जाता है। जीवे भृगु रिपुगृहे, जीव मतलब गुरु और भृगु मतलब शुक्र, ये रिपुगृह मतलब शत्रु की राशि में हो। विजिते च, या ये पराजित हो गए हों ग्रह युद्ध में। नीचे स्याद, या फिर नीच राशि में हो, तो स्याद वेद शास्त्र विधिना रहितो व्रतेन, तो वो जो बालक है वो वेद शास्त्र की जो विहित रीति है उससे टल जाएगा, हर कुछ अपने नियम वो चलाने लगेगा। क्योंकि जीव और भृगु दोनों की बात यहाँ पर आई कि वो शत्रु राशि में है, और यही दोनों तो महत्वपूर्ण है शिक्षा दीक्षा में। तो कहते हैं यह स्वशाखाधिपस्तस्यैव वारस तनुर्लग्नम च वीर्यम च गोचर प्रकरणे स्वगृहावच्छिन्नत्वेन वा बलत्वं च तद्व्रतेति शस्तम। तो ग्रह गोचर प्रकरण में बहुत सारी बातें हम पढ़ चुके हैं, आपको उनको देख लेना है। तो अब आगे एक बात आई जन्म नक्षत्र जन्म मास इत्यादि की। तो कहते हैं जन्मरक्ष मास लग्नादौ व्रते विद्याधिको व्रति आद्य गर्भे भी विप्राणाम क्षत्रादीनाम अनादि में। तो जन्म नक्षत्र ले लें, जन्म मास ले लें, जन्म लग्न ले लें, कोई भी आप अगर जन्म से संबंधित लेते हैं तो व्रते, व्रत मतलब व्रतबंध मुहूर्त उपनयन में ये अच्छा माना है। विवाह में ठीक नहीं है ज्येष्ठ गर्भ के लिए। आद्य गर्भे भी विप्राणाम क्षत्रादीनाम अनादि में, यहाँ अपि शब्द का प्रयोग है, आद्य गर्भेपि, आद्य गर्भ में भी। इसका अर्थ क्या हुआ? तो टीकाकार लिखते हैं कि एतेषु सत्स्वपि दोषेषु विप्राणाम आद्य गर्भेपि शब्दात् द्वितीय गर्भादावपि व्रति बालो व्रते यज्ञोपवीते विद्याधिकः स्यात्। यहाँ पर जो अर्थ कहा कि भाई जन्म नक्षत्र, जन्म मास, जन्म लग्न या और भी जन्म से संबंधित जो बातें हो सकती हैं, योग है, करण है इत्यादि, इनको अगर हम देखते हैं तो उन सब का फल व्रतबंध में क्या मिलता है? विद्याधिकः व्रति, जो व्रति है जिसका वटुक का उपनयन हुआ है वो सभी विद्याओं में
अधिक होता है उसके लिए लाभकर हैं व्रतबंध में। जबकि हम विवाह प्रकरण में देखते हैं तो साफ साफ मनाही दी हुई है आद्य गर्भ के लिए, तो बिल्कुल मना किया हुआ है कि उसका जन्म नक्षत्र, जन्म लग्न, जन्म मास इत्यादि में विवाह नहीं होना चाहिए। जो द्वितीय गर्भादि हैं उनके लिए कुछ आचार्यों ने कहा है कि हाँ उनके लिए अच्छा होता है विवाह में, लेकिन यहाँ तो आद्य गर्भ में भी अच्छा कह रहे हैं व्रतबंध में। भैया ये व्रतबंध है, ये विवाह नहीं है, उससे हटके है। जब हम कह रहे थे कि विवाह में आद्य गर्भ के लिए ठीक नहीं, बाकी के लिए ठीक है, यहाँ तो लेकिन आद्य गर्भ के लिए भी अच्छा कहा है, तो अन्य जो हैं उनके लिए तो ठीक है ही। लेकिन ब्राह्मणेतर की जब बात कर रहे हैं तो क्षत्रादि नाम अनादि में, क्षत्रिय आदि के लिए छूट नहीं है इसमें। अनादिम शब्द लिख रहे हैं तो क्षत्रादि नाम, क्षत्रिय वैश्या नाम पुनर् अनादि में, अनादिम आदिम को छोड़ करके द्वितीय वर्ग गर्भाद्य बालके सति जन्मरक्ष मास लक्षणादौ विद्याधिको व्रती स्यात्। भैया द्वितीय गर्भ, तृतीय गर्भ आदि जो होंगे ना क्षत्रिय वैश्य आदि के, उनके लिए उनके जन्म मास, जन्म नक्षत्र इत्यादि लाभ करने वाले होंगे, वो विद्या में अधिक बनाएंगे। लेकिन इन वर्णों में यदि बालक आद्य गर्भ का है, पहली माता के गर्भ में आई हुई वो पहली संतति अगर है, तो उसके लिए जन्म नक्षत्र, जन्म मास इत्यादि का प्रयोग कदापि उचित नहीं है। तो आज की चर्चा हम यहीं संपन्न करते हैं और अगली चर्चा जो हमारी होगी वो गुरुबल के साथ में होगी।